रानी बाग में आने का टिकट है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं मुंबई की एक और जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि अपने 100 साल पुरानी हिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। तो क्या ये जगह सिर्फ बच्चों के लिए है? आइए पता करते हैं। चलिए चलते हैं रानी बाग। तो गाइज मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो है टिकट काउंटर। यहाँ पे अडल्ट्स का टिकट है 50 रुपीज़ और चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स 25 रुपीज़। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर आप कैश से लेते हो तो आपको टिकट काउंटर पे मिल जाएगा, बट अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो उसके लिए एक सेपरेट मशीन है जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के QR कोड स्कैन करना है और फिर ऐसे टिकट मिल जाएगा। तो हमने अपना टिकट ले लिया है, चलिए अंदर चलते हैं। तो पीछे आपको बैग चेक करवाना है और फिर एंट्री मिल जाएगा। तो जैसे हमने एंटर किया रानी बाग में, हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता चूज़ किया। हम ऐसे पूरा एक सर्कल करके फिर वापस यहीं पे आएंगे। तो मेरे पीछे आप जो ये स्टैचू देख रहे हैं ये है काला घोड़ा। सो बेसिकली ये 1875 में मुंबई आया है और इसको 1965 में रानी बाग में शिफ्ट किया है। अभी जो हम लोग देखने के लिए आए हैं वो है स्लॉथ पियर, भालू। सो बेसिकली मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये देखिए। अभी तो वैसे ही आपको बहुत ही लेजी लग रहे होंगे, बट जब भागने का टाइम आता है तो ये आपसे और हमसे भी ज़्यादा तेज दौड़ते हैं। ये रानी बाग जू का वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन टाइगर, आइए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और एक अंदाजा वेट कितना होगा इसका? देखो ये जो बड़ी वाली मम्मी है इसका वेट कम से कम 3200 किलो उसका वेट होता है, जो बोर्ड पे भी आप पढ़ सकते हो, उस पे लिखा हुआ है। एक और BOV सर्विस यहाँ पे हमने देखा है, जो कि बेसिकली एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें आप अपने फैमिली के साथ इसको बुक कर सकते हो और ये आपको पूरा टूर करवाएगी। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। हेलो भाई। हेलो, हाय हाय। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण है और मैं यहाँ पे रानी बाग का एक स्टाफ हूँ। स्टाफ में मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा ना BOV है। BOV एक बग्गी बोलते हैं अपन इसको नॉर्मली। तो ये जो BOV है इसका ये ना ये पूरा चार्ट है, जिसमें हमारे पास है ना 12 टोटली प्लेसेस है। ये जो 12 प्लेसेस में ना आपको टोटली 17 जगह देखने मिलेगी। ये टोटली बग्गी का जो रूट है ये आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे के इसमें आपको ये सफर पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसमें आपको ये पूरा सफर घूमते समय कुछ भी खाना पीना या कोई भी कैंटीन में जाना आपको अलाउड नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ होना है कैंटीन में जाके कुछ खाना पीना, तो आप डायरेक्टली सब ट्रिप खत्म हो जाने के बाद में आप खा सकते हो। इसके चार्जेस कितने? इसका चार्जेस देखिए, जैसा पर पर्सन 100 रुपीज़ इसका चार्ज है, और अगर पर्सनली आप पूरा बग्गी बुक करते हो तो आपको 800 रुपये इसका पे करना पड़ता है। ये इन्होंने आप पूरा बग्गी अकेले बुक किया हुआ है, तो इन्होंने 800 रुपये पे किया, जो कि इनके बंदे 7 लोग हैं। तो इन्होंने एक बंदे का पेमेंट एक्स्ट्रा किया हुआ है। तो इन्होंने पूरा बग्गी फुल बुकी 800 रुपये में बुकिंग किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आइए बुकिंग कीजिए और घूमिए। ये सीनियर सिटीजन पब्लिक के लिए, ऑल पब्लिक के लिए अलाउड है। थैंक यू। हेलो। हेलो, हाय। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान खान है। इमरान खान जी, आपने ये पूरा बुक किया, आपको एक्सपीरियंस कैसे लगा? ये वेल एंड गुड, अच्छा है। एक्चुअली ये जो ये है अपना रानी बाग जो है ये पूरा 53 एकड़ में फैला हुआ है। हाँ। तो इससे घूमने में बड़ी तकलीफ होती है बच्चों को ले जाने के लिए। तो ये बग्गी अब 10-10 मिनट का राइड मिलता है और एकदम आसानी से इजीली ये राइड पूरा हो जाता है। ओके, तो आप हमने ये बग्गी बुक की है। और ये हमारे करण है, करण कासर।
करण आसार अरे बहुत 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 अच्छे, मतलब गाइड भी करते हैं और ड्राइविंग भी बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू। बाय। एक और एनिमल यहाँ पे मिला है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, मंकी। आइए वो भी हम लोग देखते हैं। पे पूरी फैमिली है मंकी की। ये देखिए, अभी उन लोगों का रेस्ट टाइम चल रहा है तो सब आराम कर रहे हैं। रानी बाग में एक यहाँ पे दरगाह भी है, आइए वो भी मैं आपको बताता हूँ। सैयद हाजी पीर बाबा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रानी बाग के कैंटीन एरिया में, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। और अब हम आ गए हैं रानी बाग का वो सेक्शन जिसमें सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी बहुत इंटरेस्ट है, पेंगुइन सेक्शन। यहाँ पे तो हम लोगों को एक पेंगुइन दिखा, बट वहाँ पे पूरी फैमिली आई है, वो भी देखते हैं। तो पेंगुइन्स को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रहना पड़ता है, इसीलिए उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पेंगुइन को खाना खिलाया जा रहा है। पेंगुइन्स स्विमिंग में इतने माहिर है, इनको ओलंपिक में भेजना चाहिए, अपने इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स लाएंगे। तो हमने पेंगुइन देख लिया, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है रानी बाग का कैंटीन। तो पेंगुइन्स को एकदम ठंडे एनवायरनमेंट में देखकर मुझे भी कुछ ठंडा खाने का मन किया, इसलिए हमने ले लिया आइसक्रीम। अब हम चलते चलते अब हम आगे पहुंच चुके हैं बर्ड पैराडाइज में। यहाँ पे हम लोगों को बहुत अलग अलग टाइप के बर्ड्स मिलेंगे, एक्वा बर्ड्स भी है और भी कई सारे बर्ड्स हैं। आइए हम लोग वो देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं रानी बाग के सबसे शांत दिखने वाले बट सबसे डेंजरस मेंबर के पास, क्रोकोडाइल। ये वैसे तो एकदम स्टैचू बन के रहते हैं, बट जब ये हिलते हैं तो पूरी दुनिया हिला देते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक्वा बर्ड्स के सेक्शन में।
तो इसमें सारे पानी वाले पक्षी हैं, आइए वो देखते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत अच्छी लगी वो है ये, अगर आपको बर्ड्स को देखना है तो आपको केज में जाना पड़ेगा। बर्ड्स यहाँ पे पूरा ओपन स्पेस में है। इसको ऐसे देख के ये मत सोचना कि ये स्टैचू है, ये रियल बर्ड है। तो मेरे पीछे जो आप ये एंट्रेंस देख रहे हो, यहाँ पे हम लोगों को दो स्पेशल एनिमल्स मिलेंगे, लेपर्ड और हाइना। तो आइए उन दोनों को भी देखते हैं। ये जो एंट्री है, यहाँ से आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइना और राइट हैंड साइड में लेपर्ड। ये हाइना आ रहा है अपने पास। ये दिखने में भले से इतना क्यूट लग रहा है, बट ये एक्चुअल में बहुत डेंजरस होता है। तो हाइना तो हमने देखा, आइए लेपर्ड भी देखते हैं। लेपर्ड एकदम पास में आ गया वैसे। मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये बस यहाँ पे ही है लेपर्ड। तो दोस्तों, आज का ये रानी बाग का एक्सपीरियंस हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रानी बाग में आने का टिकट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए।